हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस जेनेट स्टडी चैनल में। देखिए, हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की जो यूनिट वाइज जो हम लोग का जो सेशन चल रहा है, उसमें हम लोग यूनिट सेकंड का आप देख सकते हैं लेक्चर नंबर 1 है। और इसमें हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं, टेलर्स एंड मैक्लॉरिन सीरीज है। ठीक है, टेलर्स एंड मैक्लॉरिन थ्योरम है। तो स्वागत है आपका इस हमारे प्यारे से जेनेट स्टडी चैनल में। और आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका नाम है टेलर्स एंड मैक्लॉरिन थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो लोग मैक्लॉरिन सीरीज की बात करेंगे, क्या होता है मैक्लॉरिन सीरीज उसके बारे में बात करेंगे। और हम लोग इसका क्या किस तरीके से हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये सब चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आपके सामने मैक्लॉरिन थ्योरम का स्टेटमेंट है। जो मैक्लॉरिन सीरीज होता है उसको हम लोग थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो क्या स्टेटमेंट होता है, चूंकि ये जो थ्योरम है मैक्लॉरिन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, मैक्लॉरिन मैथमेटिशियन ने दिया था, इसलिए हम इसे मैक्लॉरिन थ्योरम के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक साइंटिस्ट का नाम था, मैथमेटिशियन का नाम था। स्टेटमेंट क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटीन्यूअस ऑफ एक्स। ठीक है, कंटीन्यूअस फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स क्या है, कंटीन्यूअस फंक्शन है, विच कैन बी एक्सपेंडेड इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स। ठीक है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स का फंक्शन है, वो भी कंटिन्यूअस है, और जिसे हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं असेंडिंग। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए, एक्स के बढ़ते हुए पावर में। पावर ऑफ एक्स मतलब क्या है, एक्स का बढ़ता हुआ पावर हम लिख रहे हैं, एक्स का बढ़ता हुआ पावर में हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। एंड ईच टर्म ऑफ द एक्सपेंशन कैन बी डिफरेंशिएटेड। एंड ईच टर्म, जितने भी टर्म है, कैन बी डिफरेंशिएटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। जितने भी टर्म्स हैं वो सभी हमारे टर्म्स क्या है, डिफरेंशिएट हो सकते हैं। कितने भी नंबर ऑफ टाइम डिफरेंशिएट करो, वो डिफरेंशिएशन हो जाए। तो अगर ऐसा सीरीज हमको बताना है, ऐसा सीरीज हमको बनाना है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे सीरीज जिसमें कि क्या है, फंक्शन हमारा क्या हो, कंटिन्यूअस हो, और जितने भी टर्म्स हैं वो सभी टर्म्स आपके क्या होने चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या लिखेंगे, एफ ऑफ जीरो लिखेंगे, प्लस एक्स एफ डैश जीरो लिखेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू एफ डबल डैश जीरो लिखेंगे, प्लस एक्स डॉट 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 एक्स की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ एन जीरो प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से हम लोग आपके सामने लिखेंगे। मेरी बात को ये ध्यान देने की जरूरत है बेटा, यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पे लिखा हुआ है असेंडिंग पावर। असेंडिंग मतलब समझ रहे हैं, असेंडिंग पावर का मतलब होता है कि x का पावर बढ़ रहा है, मतलब पावर ऑफ x का जो बढ़ रहा है वो असेंडिंग है। पावर ऑफ x क्या है आपका, असेंडिंग पावर है। क्या है, असेंडिंग पावर है। देखिए बढ़ रहा है ना पावर, पावर क्या हो रहा है, देखिए बढ़ रहा है। x का पावर देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, डॉट डॉट n है। तो ये जो पावर हम ले रहे हैं, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, असेंडिंग पावर हम ले रहे हैं। किसका, आपका x का। तो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, एफ ऑफ जीरो है, प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस का डॉट 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 एक्स की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल है, और यहाँ से एन, ठीक है, अपॉन एफ जीरो, ये हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है ना यहाँ तक, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए इसका प्रूफ करेंगे, तो हम लोग लेट कर लेंगे। यहाँ से प्रूफ की अगर बात करेंगे तो लेट लेट एफ ऑफ एक्स बराबर आप लिखेंगे ए जीरो प्लस का ए वन इंटू एक्स। ठीक है, प्लस का आप लिखेंगे ए टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का ए थ्री इंटू एक्स की पावर थ्री प्लस का डॉट 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 प्लस का ए एन इंटू एक्स की पावर एन प्लस डॉट डॉट डॉट। हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या लिखेंगे, ए जीरो प्लस का ए वन एक्स लिखेंगे, प्लस का ए टू एक्स स्क्वायर प्लस का ए थ्री एक्स की पावर थ्री प्लस का डॉट 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 ए एन एक्स की पावर एन प्लस का डॉट डॉट डॉट। ये हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे आप लिखते जाइए, इन्फिनिटी तक जाएगा ये। ठीक है, ये क्योंकि आपने बोला है कि एफ ऑफ एक्स कैन बी एक्सपेंडेड इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स, तो एक्स का देखिए असेंडिंग पावर है। इसी ए जीरो ए वन ए टू डॉट डॉट इनकी वैल्यू अगर आप फाइंड कर लेंगे तो फिर आपका ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूंगा इसको डिफ्रेंशिएट करिए, एक बार डिफ्रेंशिएट करिए तो एफ डैश एक्स आएगा, ये कांस्टेंट है। ए जीरो ए वन ए टू यहाँ पे लिख लीजिएगा, वेयर वेयर आप लिखेंगे ए जीरो कामा ए वन कामा ए टू कॉमा डॉट 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 ए एन कॉमा डॉट 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 आर कांस्टेंट। ये सभी क्या है, ये सभी कांस्टेंट है, ये सभी क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम लिखेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जीरो हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, हम ए वन करेंगे, फिर एक्स का क्या होगा, वन होगा। फिर यहाँ से क्या करेंगे, टू ए टू इंटू क्या करेंगे, एक्स करेंगे, फिर थ्री ए थ्री इंटू एक्स स्क्वायर, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर एन इंटू ए एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन, ऐसे से लिख लेंगे। ठीक है, फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट करिए, एफ डबल डैश करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा, टू ए टू मिलेगा। यहाँ से थ्री इंटू टू, तो थ्री इंटू टू को हम क्या कहते हैं, टू थ्री फैक्टोरियल कह लीजिए। टू इंटू थ्री को क्या कहते हैं, थ्री फैक्टोरियल इंटू एक्स, थ्री इंटू इंटू ए थ्री करेंगे,
इंटू क्या करेंगे A3 करेंगे। 3 फैक्टोरियल समझ में आया कि नहीं आया आपको? A3 इंटू एक्स है भाई, ये 2 आगे आएगा तो 3 इंटू 2 और इंटू क्या होता है 1, अपने से लिख सकते हैं तो 3 फैक्टोरियल ही होता है ना, वही लिखे यहाँ से। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे डॉट डॉट डॉट, तो आप लिखेंगे n और क्या लिखेंगे n-1 और यहाँ से an करेंगे और यहाँ से x के पावर n-2 प्लस डॉट 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 ऐसे कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आप n बार इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसी तरीके से आप डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे, तो fn x करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो इधर का सब जीरो मिलेगा तो n मिलेगा, n-1 मिलेगा, n-2 मिलेगा, डॉट डॉट 3 2 और 1 मिलेगा और यहाँ से मिलेगा an मिलेगा और x तो 1 हो जाएगा, क्योंकि x की पावर n का x के पावर n का x के पावर अगर n है आपका x के पावर n का, यहाँ से देखिए जब 2 बार कर रहे हैं तो n n-1 n-2 आएगा, 3 बार करेंगे तो n-3 भी आ जाएगा, n बार करेंगे तो n-n मतलब 0 हो जाएगा, तो फाइनली वहाँ से ये हमको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये हम लोग लिखेंगे और प्लस डॉट 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 हम लोग ऐसे लिखते जाएंगे। ठीक है, यहाँ से अब देखिए करना क्या है, पुट करना है, पुट x इक्वल टू 0 इन, ठीक है, इन, अगर आप इक्वेशन नंबर दे देते तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहाँ का पुट करना है, इसको आप फर्स्ट बना लीजिएगा, जो आपने माना है ये फर्स्ट बना लीजिएगा, इसको आप सेकेंड बना लीजिएगा, ये आप थर्ड बना लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, और ये आप फोर्थ बना लीजिएगा, ऐसे सब में पुट करेंगे। पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 3 और 4 ऐसे से कर लेंगे। ठीक है, तो x बराबर 0 अगर आप पुट करेंगे तो सबसे पहले f डैश 0 आएगा और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, f डैश 0 अगर आप करते हैं, f डैश 0 करते हैं, ठीक है, तो एक काम करिए ना, पहले में भी पुट करिए, यहाँ से शुरू करिए, पहले में भी लिखिए, फर्स्ट वाले में भी पुट करिए, पहले वाले में भी पुट करिए, तो f ऑफ 0 क्या आ जाएगा, f ऑफ 0 आपको मिलेगा f ऑफ 0 इक्वल टू क्या मिलेगा, a0 आपको मिलेगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, f डैश 0 वाले में करेंगे तो a1, इसके बाद सब 0 हो जाएगा। अगर आप देखिए यहाँ से, देखिए अगर आप यहाँ से लिखते हैं, अगर आप इसमें आप x बराबर 0 पुट करते हैं तो x बराबर 0 यहाँ 0, ये भी 0, इसके बाद का सारा 0 केवल a1 मिलेगा, और f डबल डैश में 0 डालते हैं तो यहाँ से सब 0 हो जाएगा, केवल क्या मिलेगा 2a2 मिलेगा, क्या मिलेगा 2a2 आपको मिलेगा। f डबल डैश 0 में अगर आप पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2a2 आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, यहाँ से a2 बराबर कितना मिलेगा, तो आप लिखेंगे f डबल डैश 0 अपॉन 2, तो 2 को 2 फैक्टोरियल लिख लीजिए। तो इसी तरीके से ट्रिपल डैश में डालेंगे तो 0 लिखेंगे, तो आपने देखिए 3 फैक्टोरियल और यहाँ से लिखेंगे a3, और a3 बराबर आपको क्या मिलेगा, f ट्रिपल डैश 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आप क्या करेंगे, n वाले में डालेंगे, इसी तरीके से आप क्या करेंगे n वाले में, तो आपको क्या मिलेगा fn 0 मिलेगा और यहाँ से मिलेगा n और यहाँ n-1 n-2 लिखेंगे और 3 2 और 1 और यहाँ से क्या लिखेंगे an करेंगे, तो an की जो वैल्यू है वो आपको क्या लिखेंगे, आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए fn 0 जो है इसको आप लिख सकते हैं n फैक्टोरियल और यहाँ से an कर सकते हैं, तो an बराबर आपको क्या मिलेगा fn 0 अपॉन n फैक्टोरियल मिलेगा। समझ रहे हैं, मतलब ये डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, उतनी बार आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये सब की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a0 a1 a2 an इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए, तो आपको देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ 0 मिलेगा प्लस का एफ डैश 0, देखिए इसकी वैल्यू कितना है एफ डैश 0 a1 की वैल्यू इंटू एक्स है, प्लस का एफ डबल डैश 0 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, देखिए फैक्टोरियल है ना, यहाँ से 2 फैक्टोरियल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, प्लस का एफ ट्रिपल डैश 0 और यहाँ से x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे से आपका लास्ट में भी आएगा एफ एन 0 अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू एक्स के पावर n प्लस का, ऐसे से आप लिख लेंगे। ठीक है, तो यही है आपका, ये जो आपके सामने है दिस इज द मैक्लॉरेंस सीरीज, यही आपका मैक्लॉरेंस है। तो करना कुछ नहीं है, यही स्टेप आप क्वेश्चन में भी फॉलो करेंगे, जो स्टेप आपने प्रूफ करने में लिखा है यही स्टेप आपने क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में करेंगे, तो यही आपका मैक्लॉरेंस है। मैक्लॉरेंस सीरीज या मैक्लॉरेंस थ्योरम इसी को कहते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ, तो समझ लीजिए इसको क्या है। मान लीजिए एफ ऑफ एक्स आपको ये मानना पड़ेगा a0 प्लस का a1x प्लस का a2x स्क्वायर प्लस का डॉट डॉट en x की पावर n आपने मान लिया, फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा a1 प्लस का 2a2x प्लस का 3a3x स्क्वायर प्लस का डॉट डॉट डॉट, फिर 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2a2 प्लस का 3 फैक्टोरियल a3 मिलेगा और यहाँ से ये मिलेगा, फिर 3 बार करेंगे जब आप
तो आपको इस तरह से, फिर इसी तरह जब आप n बार करेंगे तो n इंटू एन माइनस वन प्लस डॉट 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 3 to 1 और an मिलेगा, और इसके बाद वाला जो हमारा रहेगा। फिर इसके बाद सब में आप क्या करें, इसके बाद का भी रहेगा तो हम डॉट 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 करते रहे हैं, इतना करके हम x बराबर 0 पुट करेंगे सबसे पहले वाले इक्वेशन में, इसमें x बराबर 0 पुट करिएगा यहाँ पे, तो यहाँ से सब 0 हो जाएगा, तो a0 मिलेगा, इधर हमारा f of 0 मिलेगा, तो a0 बराबर क्या हो जाएगा, f of 0 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, f डैश 0 में सेकंड वाले में 0 पुट करेंगे तो f डैश 0 बराबर a1 रहेगा, लेकिन यहाँ से सब 0 हो जाएगा, तो a1 बराबर क्या मिलेगा, f डैश 0। फिर थर्ड वाले में पुट करेंगे f डबल डैश 0 बराबर 2a2, तो यहाँ से a2 की वैल्यू क्या होगा, तो यही मैंने निकाला है, a2 बराबर f डबल डैश 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल। फिर f ट्रिपल डैश 0 बराबर क्या होगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन a3, तो यहाँ से क्या मिलेगा, a3 बराबर f ट्रिपल डैश 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल। सबकी वैल्यू उठा के हम कहाँ डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे, तो यहाँ डालने के बाद क्या आएगा, f ऑफ x बराबर f0 प्लस f डैश 0 इंटू एक्स प्लस का f डबल डैश 0 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, f ट्रिपल डैश 0 इंटू एक्स के पावर 3 बाई ट्रिपल प्लस डॉट 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 fn 0 अपॉन n फैक्टोरियल x की पावर n, इस तरीके से हमको मिल जाएगा। तो यही हमारा है। आइए क्वेश्चन आपके सामने करते हैं, एक्सपेंड साइन एक्स बाई मैक्लॉरिन थ्योरम। तो है बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं, बहुत आराम से समझेंगे ना तो सारा चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए साइन एक्स को हमको एक्सपेंड करना है तो बाई मैक्लॉरिन थ्योरम से, ठीक है। तो मैक्लॉरिन थ्योरम में जैसे मैंने आपको बताया एकदम सेम करिएगा, सबसे पहले इसको आप x मान लीजिएगा। सॉल्यूशन देखिए, f ऑफ x इसको मान लीजिएगा क्या है आपका, साइन x है ना, साइन x। तो यहाँ से क्या करना है, f डैश x करना है, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, cos x मिलेगा, क्या मिलेगा, cos x, ठीक है। फिर f डबल डैश x करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस का साइन x आपको मिल जाएगा। फिर f ट्रिपल डैश x करेंगे तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा माइनस का cos x मिलेगा। f 4 बार करेंगे तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा sin x मिलेगा। समझ रहे हैं, इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब आप ध्यान से देखिएगा, आपने देखा कि a0 बराबर क्या होता है, f ऑफ 0 होता है, आपने देखा था ना, a0 बराबर क्या था, यहाँ से f ऑफ 0, और a1 बराबर क्या था, a1 बराबर था आपका f डैश 0। तो a0 बराबर आपका क्या है, f ऑफ 0, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ से, f ऑफ 0 मतलब साइन 0, साइन 0 मतलब क्या होता है, 0 होता है, साइन 0 बोलिए कितना होता है, 0 होता है। फिर a1 कितना होता है भैया, a1 जो होता है वो आपका क्या होता है, आपका f डैश 0 होता है ना, तो f डैश ये है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, cos 0 कितना होता है, 1 होता है। फिर a2 लिखेंगे तो a2 क्या लिखेंगे, f डबल डैश 0 अपॉन क्या लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल, तो f डबल डैश क्या है आपका, माइनस का साइन 0 अपॉन क्या लिखेंगे 2, तो यहाँ से क्या मिलेगा 0, क्योंकि साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, जब भी साइन आएगा तो उसका आंसर 0 लेंगे। फिर a3 क्या लिखेंगे आपका, f ट्रिपल डैश 0 अपॉन क्या लिखेंगे 3 फैक्टोरियल, यहाँ से क्या लिखेंगे, ट्रिपल डैश है, f ट्रिपल डैश है, 3 बार कर रहे हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस का cos 0 डिग्री अपॉन क्या लिखेंगे 3 फैक्टोरियल, तो -1 बाई क्या लिखेंगे 3 फैक्टोरियल। फिर इसी तरीके से अगर हम a4 निकालते हैं तो a4 क्या लिखेंगे आप लिखेंगे f40 और अपॉन क्या लिखेंगे 4 फैक्टोरियल। तो f4 कितना है आपका, यहाँ 4 निकालेंगे तो साइन 0 निकलेंगे, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, तो ये आपका 0 आ जाएगा। इसी तरीके से वैल्यू, तो आपको बता दें मैक्लॉरिन्स सीरीज, मैक्लॉरिन्स थ्योरम क्या होता है आपको याद है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो f ऑफ x बराबर होता है, आप लिखेंगे f ऑफ 0 प्लस का f डैश 0 x इंटू एक्स प्लस का f डबल डैश 0 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस का f ट्रिपल डैश 0 इंटू एक्स के पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, f फोर्थ 0 इंटू एक्स के पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ऐसे से हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, f ऑफ 0 कितना दिया है, 0 दिया है, प्लस x की जगह पे क्या लिखेंगे, f डैश 0 1 है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे x, इसकी वैल्यू क्या है 0 है, फिर माइनस लिखेंगे x के पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। देखिए f ट्रिपल डैश a3 की वैल्यू कितना, f ट्रिपल डैश, खैर ये वाली भी वैल्यू लिख सकते थे, खैर कोई बात नहीं है, ये होता तो f डैश 0 की वैल्यू निकाल लीजिए, f डबल डैश 0 की वैल्यू, f ट्रिपल डैश की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आपको ये फैमिली आपको मिल जाएगा, ठीक है। हमको ये वैसे लेना भी नहीं था, यहाँ से f डैश 0 निकालिए, f डबल डैश 0 निकालिए, f ट्रिपल डैश 0 निकालिए, तो आपको फाइनली आपको मिल जाएगा। f ट्रिपल डैश कितना होता है,
हमें ये रखना है, तो मतलब A1 A2 निकालने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में हमने अगर एफ ऑफ जीरो यूज किया है, अगर आप फॉर्मूले में देखेंगे तो ये हमने यूज किया है, तो हमको बस एफ ऑफ जीरो निकाले, A0 A1 A2 की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करिए, इसकी वैल्यू मत निकालिए, केवल एफ ऑफ जीरो एफ डैश जीरो इसकी वैल्यू निकालिए, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। बिल्कुल। आप एक काम करिए, सबसे पहले क्या करिए, एफ ऑफ जीरो का है तो एफ ऑफ जीरो निकाल लीजिए। एफ ऑफ जीरो क्या होता है, साइन जीरो होता है, तो साइन जीरो कितना एफ डैश जीरो करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना होता है आपको 1। एफ डबल डैश जीरो करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस का साइन जीरो, कितना होगा आपका, जीरो होगा। एफ फोर्थ जीरो करेंगे तो कितना मिलेगा, थर्ड जीरो करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 बार में माइनस का कॉस जीरो होगा, तो कॉस जीरो कितना मिलता है, -1। एफ फोर्थ जीरो करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, साइन जीरो मिलेगा, तो साइन जीरो कितना होता है आपका, जीरो होता है। इस तरीके से वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ वैल्यू पुट करिएगा, एफ जीरो कितना है आपका, जीरो, ठीक है, तो जीरो हो गया। एफ डैश जीरो कितना, तो 1, तो 1 हो गया। एफ डबल डैश जीरो कितना होता है, जीरो, तो जीरो डाल दी तो पूरा जीरो हो जाएगा। एफ ट्रिपल डैश जा रहा है तो -1, तो माइनस हो गया। एफ फोर्थ कितना आ रहा है, तो जीरो आ रहा है, तो जीरो कर लेंगे और फिर माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, एक्स की पावर 5/5 ऐसे कर लीजिएगा आप इस तरीके से, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सबसे पहला क्या मिलेगा, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ से x मिलेगा, माइनस का एक्स पावर 3/3 फैक्टोरियल मिलेगा, प्लस का x की पावर 5/5 फैक्टोरियल मिलेगा, ठीक है, और यहाँ से माइनस ऐसे ऐसे चलेगा। तो ये जो एक्सपेंशन है वो किसका है, साइन x का एक्सपेंशन है, ठीक है, साइन x का एक्सपेंशन है आपके सामने, साइन x का एक्सपेंशन आपके सामने किया गया है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन देखिए log 1 + x का मैक्लॉरिन्स थ्योरम से आपको इसको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। सोल्यूशन में देखिए, ध्यान से देखिएगा, बाई मैक्लॉरिन्स थ्योरम्स, आपको यही पता है मैक्लॉरिन्स थ्योरम क्या होता है, मैक्लॉरिन्स थ्योरम, मैक्लॉरिन्स थ्योरम जो होता है ना बेटा, वो क्या होता है आप देख लीजिए। आप कहते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होता है, आप लिखते हैं एफ ऑफ जीरो प्लस का एफ डैश जीरो, ठीक है, इंटू एक्स प्लस का x²/2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश जीरो प्लस का एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो, समझ रहे हैं, ऐसे ऐसे होता है, आपको पता है। तो हम मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है आपका, लॉग क्या है, बस डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए। एफ डैश एक्स करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस, मतलब 1 अपॉन क्या मिलेगा, 1/1 प्लस एक्स मिलेगा। एफ डबल डैश एक्स करेंगे तो क्या मिलेगा, -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। एफ डबल डैश एक्स करेंगे तो क्या मिलेगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन करने आता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। अब डिफ्रेंशिएशन तो छोटी बात होती है। अब ट्रिपल डैश एक्स करेंगे तो क्या मिलेगा, -1 इंटू -2 अपॉन क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स के पावर 3, तो इसको लिखेंगे 2/एक्स के पावर 1 प्लस एक्स के पावर 3। इसके बाद एफ फोर्थ करेंगे एक्स, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे 2 इंटू माइनस का 3 अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर क्या लिखेंगे यहाँ से 4, तो लिखेंगे माइनस का, ठीक है, माइनस का 3 2 6 माने 3 फैक्टोरियल कर लीजिएगा और यहाँ से 1 प्लस एक्स के पावर 4 कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, फिर आप 4 करेंगे तो 4 में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे -3 फैक्टोरियल और इंटू क्या लिखेंगे 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 5, तो यहाँ से लिखेंगे 4 फैक्टोरियल, समझ रहे हैं, -4 कर लीजिएगा तो आपको मिलेगा, माइनस हो जाएगा प्लस, तो आपको मिलेगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर क्या मिलेगा 5 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अब आपको करना है एफ ऑफ जीरो निकालना है, एफ ऑफ जीरो, तो एफ ऑफ जीरो करेंगे तो लॉग क्या मिलेगा, 1 + 0, तो log 1 मिलेगा, log 1 कितना होता है आपका 0 होता है, log 1 के लिए कितना होता है 0। फिर एफ डैश जीरो करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 1/1 + 0, तो 1 मिल जाएगा। एफ डबल डैश जीरो करेंगे तो क्या मिलेगा, -1/1 + 0 का होल स्क्वायर, तो कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। एफ ट्रिपल डैश जीरो करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ से 2/1 + 0 की पावर 3, तो यहाँ से लिखेंगे 2। एफ फोर्थ जीरो करेंगे, बहुत तेजी से करिएगा तो समझ में आ जाएगा, आप लिखेंगे माइनस का 3 फैक्टोरियल अपॉन क्या लिखेंगे 1 + 0 के पावर 4 करेंगे, तो फाइनली क्या लिखेंगे माइनस का 3 फैक्टोरियल करेंगे, समझ रहे हैं, क्लियर है ना। F5 करेंगे, F5 करेंगे, F5 करेंगे, F4 नहीं, F5 जीरो करेंगे अगर आप, ठीक है, तो ये देखिए 4 था, यहाँ से 4 बार किए थे आपने 4 में, तो यहाँ से क्या मिलेगा 4 5 बार में करेंगे तो आपको मिलेगा 4 फैक्टोरियल अपॉन क्या मिलेगा आपको 1 + एक्स के पावर क्या मिलेगा आपको 5 मिलेगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। देन आपको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स बराबर आपको एफ ऑफ जीरो, यहाँ देखिए
यहाँ देखिएगा एफ ऑफ जीरो, तो एफ ऑफ जीरो कितना है यहाँ से, एफ ऑफ जीरो आपका जीरो है, तो यहाँ पे लिखिएगा जीरो, ठीक है, प्लस, फिर प्लस एक्स इंटू एफ डैश जीरो, तो एफ डैश जीरो कितना है आपका, एफ डैश जीरो आपका वन है, एफ डैश जीरो कितना है आपका वन है, फिर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश, मतलब एफ डबल डैश जीरो कितना होता है माइनस वन, तो यहाँ से क्या लिखेंगे माइनस वन लिखेंगे, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, आ रहा है ना समझ में, बिल्कुल, ठीक है ना, क्लियर है, एफ डैश जीरो कितना है आपका एक्स स्क्वायर बाई एफ डबल डैश कितना है आपका माइनस वन, तो माइनस वन लिखा है, ये लिखा गया है, ठीक है, फिर देखिए एफ ट्रिपल डैश कितना है, ट्रिपल डैश में ये आपका है एफ ट्रिपल डैश ये है, तो टू आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे प्लस का एक्स की पावर थ्री, आप लिखेंगे एक्स की पावर थ्री बाई थ्री फैक्टोरियल इंटू आप लिखेंगे टू करेंगे, ठीक है, फिर प्लस क्या करेंगे एक्स के पावर फोर बाई क्या करेंगे फोर फैक्टोरियल इंटू क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा फोर के लिए माइनस थ्री है, तो क्या लिखेंगे माइनस का थ्री फैक्टोरियल प्लस का एक्स के पावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल इंटू आपका माइनस का मतलब प्लस का क्या मिलेगा फोर फैक्टोरियल, ऐसे हमको मिलता है, ठीक है, इंटू क्या मिल रहा है फोर फैक्टोरियल, ऐसे हमको मिलेगा, तो इसका देखिए ये इससे कटेगा, ये थ्री फैक्टोरियल है ना, तो ये इससे कटेगा, तो यहाँ पे केवल मिलेगा चार, ये इससे कटेगा तो यहाँ मिलेगा दो, ठीक है, सॉरी तीन मिलेगा, क्या मिलेगा तीन, यहाँ फाइलिम को क्या मिलेगा एफ ऑफ एक्स क्या है लॉग वन प्लस एक्स है, यहाँ से क्या मिलेगा एक्स और यहाँ से क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई टू, फिर प्लस एक्स के पावर थ्री बाई थ्री माइनस मिलेगा एक्स पावर फोर बाई फोर और फिर प्लस मिलेगा आपको एक्स के पावर फाइव बाई क्या मिलेगा फाइव, ये भी इससे कटेगा ना, तो चार फैक्टर से पाँच से कटेगा तो पाँच मिलता है, ठीक है, फिर ऐसे से हमारा जाएगा, तो ये आपका फाइनल जो है लॉग वन प्लस एक्स का सीरीज आपके सामने आया हुआ है, लॉग वन प्लस एक्स का जो सीरीज है ये आपके सामने लिखा गया है, बहुत बढ़िया, मतलब मैक्लॉरिन सीरीज से मैंने आपको दो क्वेश्चन कराए और मुझे उम्मीद है कि दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना है, तो ये था मैक्लॉरिन थ्योरम, मैक्लॉरिन थ्योरम का प्रूफ मैंने आपको कराया, मैक्लॉरिन थ्योरम से मैंने क्वेश्चन आपको कराए, क्लियर है ना, यही है मैक्लॉरिन थ्योरम, तो कुछ करना नहीं होता, बहुत ही सिंपल होता है, बहुत सिंपल स्टेप होता है, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए ध्यान से देखिएगा, आप लोगों के डिमांड पर हम लोगों ने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की जो बैचेस है वो लेकर आए हैं, जिसका नाम है नवोदय बैच, अगर आप इसके साथ जुड़ते हैं तो आपका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से हो सकता है, आपको ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस आपको मिलेगा, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, क्लास प्लस हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वन शॉट रिवीजन आपको यूनिट वाइज आपको मिलता रहेगा, ठीक है, इस इससे अगर आप जुड़ेंगे तो देखिए ये अभी आपका नॉमिनल कॉस्ट है 1250 रुपये, लेकिन अगर आप अभी जोड़ते हैं तो ये कोड यूज कर लीजिएगा DNS20 कोर्स, तो आपको 20% का डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा, अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो 20% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट काफ़ी कम हो जाएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ये जो कोर्स हम लोग 3 मंथ में कंप्लीट करेंगे, 3 मंथ में कंप्लीट करेंगे और ये तब तक आपका कोर्स जो होगा आपके ऐप पर रहेगा जब तक कि आपका ये एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक आपका थर्ड सेमेस्टर में अगर आप थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट सेमेस्टर का है तो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता, जुड़ने के लिए आपको क्या करना है डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से और यही थंबनेल आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करिएगा तो आप जुड़ जाएंगे, बाकी इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी होता है तो आप इससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आप कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे आपके सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, तो बहुत बढ़िया तरीके से आपका प्रिपरेशन यहाँ पे किया जाएगा, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आपको किया जाएगा, बस आपको जुड़ने की जरूरत है, बीएससी मैथमेटिक्स हो चाहे वो बायोलॉजी हो चाहे एग्रीकल्चर हो और चाहे वो बीकॉम हो,
ये सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बहुत ही शानदार तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, कुछ करना नहीं है इसके लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे। अब देखिए हमारी जो अगली जो थ्योरम होती है वो क्या है, टेलर्स थ्योरम। और देखिए इनफिनिट फॉर्म लिखा गया है, इसको टेलर सीरीज भी बोलते हैं। टेलर्स थ्योरम कहिए या फिर आप टेलर्स सीरीज कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, इसमें कुछ अलग भी कोई बात नहीं है। इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही शानदार रिजल्ट ये सामने आता है। आपके सामने लिखा है लेट एफ ऑफ एक्स प्लस एच बी ए फंक्शन ऑफ एच। बहुत बढ़िया बात बोला गया है कि जो एफ ऑफ एक्स प्लस एच है वो किसका फंक्शन है, एच का फंक्शन है। तो एच का फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे एक्स भी वेरिएबल है। वहां पे देखिए लिखा गया है एक्स बीइंग इंडिपेंडेंट ऑफ एच। एक्स जो एक्स है ना वो इंडिपेंडेंट है एच से, मतलब फंक्शन जो है वो एक्स प्लस एच जो लिखा गया है वो बी ए फंक्शन ऑफ एच, वो एच का फंक्शन है। वो किसका फंक्शन है, एच का फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। लेट एफ ऑफ एक्स प्लस एच बी ए फंक्शन ऑफ एच, ब्रैकेट में एक्स बीइंग इंडिपेंडेंट ऑफ एच, which can be expanded, which can be expanded as कन्वर्जेंट सीरीज। बहुत बड़ी बात बोली गई है, कन्वर्जेंट सीरीज इन पावर्स ऑफ एच, इन पावर्स ऑफ एच। पावर्स ऑफ एच में ये क्या है, आपका कन्वर्जेंट है, इन पावर्स ऑफ एच में है। ठीक है, तो फंक्शन देखिए टेलर्स मैक्लॉरिन थ्योरम में क्या था, वो केवल एफ ऑफ एक्स था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच है। ये नई बात यहाँ पे जोड़ी गई है, इन पावर ऑफ एच। और देखिए किसका पावर है, एच का पावर आपको बनाना है। एंड लेट द एक्सपेंशन बी डिफरेंशिएबल एनी नंबर ऑफ टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू एच, देन एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस का एच एफ डैश एक्स प्लस का एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस का एच की पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल। ये आपके सामने देखिए लिखा गया है। और इसका हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे और किस तरीके से करेंगे, आपको ध्यान से सुनना है और इसको समझना है। सबसे पहले हम लोग इसका प्रूफ कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को जाएंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखिए जैसे जैसे बोला गया वैसे 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 आपको एफ ऑफ एक्स प्लस एच को बनाना है। तो आइए इसका हम प्रूफ करते हैं। यहाँ से देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रूफ आपको किया जा रहा है। लेट एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स लिखेंगे प्लस का सॉरी क्या लिखेंगे, ए जीरो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए जीरो लिखेंगे प्लस का आप लिखेंगे ए वन, क्या लिखेंगे, ए वन इंटू क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे प्लस ए टू इंटू एच स्क्वायर लिखेंगे प्लस का ए थ्री प्लस का डॉट डॉट ए एन और इंटू एच के पावर एन प्लस डॉट 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 ऐसे आप लिखते जाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए ए जीरो है प्लस का ए वन एच है प्लस का ए टू एच स्क्वायर प्लस का डॉट 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 ए एन एच के पावर एन है, ऐसे मानेंगे। पिछले वाले में आपने कैसे माना था, मैक्लॉरिन्स वाले में, मैक्लॉरिन्स पे आपने माना था ए जीरो प्लस का ए वन इंटू एक्स, एक्स में माना था, लेकिन यहाँ पे क्या मानेंगे, एच में माने थे। उसमें और इसमें बस यही डिफरेंस है कि यहाँ पे आपने एच में मानना है, वहां पे आपने एक्स में माना था, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है इन द पावर ऑफ एच, वहां पे क्या बोला गया था, इन द पावर ऑफ एक्स। तो जैसे बोला गया है वैसे ही आपको करना पड़ेगा। वहां पे पावर ऑफ एक्स था, लेकिन यहाँ पे पावर ऑफ क्या है, एच है। इस बात को आपको समझने की जरूरत है, यहाँ पे पावर ऑफ क्या है, एच है, इसलिए हमने एच में माना है। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है, एफ डैश करेंगे एक्स प्लस एच करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, आपका ये जीरो हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा, ए वन इंटू एच मिलेगा, तो ए वन हो जाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू किस में कर रहे हैं आप एच के रिस्पेक्ट में करेंगे, प्लस का टू इंटू ए टू इंटू क्या मिलेगा, एच प्लस का थ्री इंटू ए थ्री इंटू एच के पावर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का डॉट डॉट एन इंटू ए एन मिलेगा और एच के पावर क्या मिलेगा, एन माइनस वन, एन माइनस वन, एन माइनस वन प्लस का डॉट 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 ऐसे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना है, इस तरीके से आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद आप डबल डैश हम करेंगे, एफ डबल डैश क्या करेंगे, एक्स प्लस एच करेंगे, तो क्या मिलेगा, ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा टू ए टू और एच का क्या होता है वन। विथ रिस्पेक्ट टू हम किस में कर रहे हैं, एच में कर रहे हैं, प्लस का थ्री ए थ्री इंटू थ्री इंटू टू, थ्री इंटू टू लिखेंगे, थ्री इंटू टू इंटू ए थ्री लिखेंगे इंटू एच लिखेंगे प्लस डॉट 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 लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे एन, फिर एन माइनस वन इंटू ए एन करेंगे और एच के पावर एन माइनस टू ऐसे से लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से एफ ट्रिपल डैश करेंगे, ट्रिपल डैश एक्स प्लस एच करेंगे, यहाँ से जीरो हो जाएगा तो थ्री इंटू टू हो जाएगा और यहाँ से ए थ्री हो जाएगा
और यहाँ से h का क्या होगा 1 होगा, प्लस डॉट 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 लिखेंगे, n लिखेंगे, n-1 लिखेंगे, n-2 लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे an करेंगे और h की पावर लिखेंगे n-3 प्लस का डॉट डॉट ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लिखेंगे। और अगर आप इसी को n बार करते हैं, अगर आप इसको कितनी बार करते हैं n बार अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा एफ एन एक्स प्लस एच लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे सब हो जाएगा n लिखेंगे n-1 n-2 डॉट 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 3 2 1 और यहाँ से आपका an मिलेगा, ये आपको मिलेगा अब प्लस डॉट 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 आपको और मिलेगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे ध्यान से देखिएगा। पुट आप x बराबर, अगर आप क्वेश्चन को देखते हैं तो एक बार आपको करना पड़ेगा h बराबर 0, क्या पुट करना पड़ेगा h बराबर 0, क्या पुट करेंगे आप h बराबर 0 पुट करेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, h बराबर आप 0 पुट करेंगे। तो आइए पुट करते हैं h बराबर 0, वहां क्या पुट करते थे x बराबर 0 पुट करते थे, यहाँ क्या पुट करेंगे h बराबर 0, क्योंकि वहां पे एक्सपेंशन h में कर रहे थे, यहाँ पे आप करेंगे इसमें, तो पुट करेंगे h बराबर 0, ठीक है। कहाँ कहाँ पुट करेंगे सबसे पहले फंक्शन में ही, तो एफ आप क्या लिखेंगे x प्लस 0 करेंगे, बराबर क्या लिखेंगे a0, ए जीरो बराबर कितना मिलेगा आपको, आपको मिलेगा एफ ऑफ एक्स मिलेगा। फिर क्या पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस 0 बराबर आपको a0, ठीक है, प्लस का अगले वाले में एफ डैश वाले में करेंगे, a0 नहीं होगा a1 मिलेगा, ठीक है a1, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे एफ डबल डैश आप एक्स कर लीजिएगा, फिर यहाँ से लिखेंगे, आप देख लीजिए ना, आप खुद ही देखिए h बराबर 0 डालते रहिए, इसमें अगर आप h बराबर 0 डालेंगे तो एफ डैश एक्स मिलेगा, यहाँ से a1 मिलेगा। एफ डबल डैश में अगर आप h बराबर 0 डालें एफ डबल डैश एक्स प्लस 2 बराबर 2a2 मिलेगा, और इसके बाद के सारे 0 हो जाएंगे, तो 2a2 मिलेगा आपको, क्या मिलेगा 2a2 मिलेगा, a2 बराबर हमको चाहिए, a2 बराबर क्या लिखेंगे एफ डबल डैश एक्स अपॉन क्या लिखेंगे 2 को 2 फैक्टोरियल कर लीजिए, फिर एफ ट्रिपल डैश एक्स हो जाएगा, यहाँ से क्या लिखेंगे 3 फैक्टोरियल इंटू क्या लिखेंगे a3, तो a3 बराबर आपको क्या मिलेगा एफ ट्रिपल डैश एक्स अपॉन क्या करेंगे 3 फैक्टोरियल कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। इसके बाद इसी तरीके से हम लिखेंगे डॉट 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 करके हम लिखेंगे एफ एन एक्स लिखेंगे, और यहाँ से एन फैक्टोरियल इंटू ए एन करेंगे, ठीक है। तो ए एन बराबर क्या मिलेगा हमको एफ एन और यहाँ से x मिलेगा अपॉन n फैक्टोरियल मिलेगा, इस तरीके से। अब सबकी वैल्यू a0 की वैल्यू a1 की वैल्यू a2 की वैल्यू सबकी वैल्यू उठा के हम कहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल देंगे, यहाँ पे जिसको आपने इसको फर्स्ट बनाया है इसी में डाल देंगे यहाँ पे। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर क्या मिलेगा, आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा आपने देखा है यहाँ पे, आपने देखा है a0 और a0 की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगा एफ ऑफ एक्स, देखिए a0 कितना है आपका एफ ऑफ एक्स प्लस का a1 कितना है आपका एफ डैश एक्स है, ठीक है। तो यहाँ से h मल्टीप्लाई है, h एफ डैश है तो h का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, प्लस आपका एच स्क्वायर बाई क्या है एच स्क्वायर है, यहाँ से क्या है एच स्क्वायर इंटू a2 कितना है आपका एफ डबल डैश एक्स बाई 2 फैक्टोरियल, क्या लिखेंगे 2 फैक्टोरियल प्लस का एच के पावर 3 इंटू एफ थ्री कितना है ए थ्री कितना है एफ ट्रिपल डैश एक्स अपॉन 3 फैक्टोरियल करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे यहाँ से प्लस आप लिखेंगे F4, ठीक है, H4 लिखेंगे पहले H4 इंटू F4x अपॉन 4 फैक्टोरियल लिखेंगे, फिर ऐसे से लिखेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से। तो आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स लिखेंगे प्लस का एच एफ डैश एक्स लिखेंगे प्लस का एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल कर लेंगे, एफ डबल डैश एक्स करेंगे प्लस का एच के पावर 3 करेंगे एफ ट्रिपल डैश एक्स अपॉन 3 फैक्टोरियल कर लेंगे प्लस डॉट 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 लास्ट वाला लिखेंगे एच के पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल और एफ एन एक्स कर लेंगे प्लस ऐसे से। इस तरीके से जो ये हमारा सीरीज बनता है, ये हमारा कौन सा सीरीज बनता है आपका टेलर्स थ्योरम, टेलर्स सीरीज बनता है। तो टेलर्स में एच आता है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, है ना क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं? वास्तव में बहुत बढ़िया टॉपिक है, अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं ना
तो डेफिनेटली आपको बहुत बढ़िया ये समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आइए हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सपेंड साइन ऑफ एक्स, देखिए हमको किसको एक्सपेंड करना है, साइन ऑफ एक्स इन द पावर ऑफ एक्स माइनस पाई बाई टू। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक्स माइनस पाई बाई टू के पावर में हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है। एक्स के पावर में एक्सपेंड नहीं करना। अभी जैसे आपने मैक्लॉरिन थ्योरम लगाया था तो साइन एक्स का ही एक्सपेंशन आपने किया था। क्या लिखा था मैक्लॉरिन थ्योरम से, एक्स माइनस एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल, ऐसे ऐसे आपने किया था ना। लेकिन ये मैक्लॉरिन थ्योरम से किया था। लेकिन यहाँ जो टेलर थ्योरम से एक्सपेंड करना है किसके पावर में, एक्स माइनस पाई बाई टू के पावर के फॉर्म में एक्सपेंड करना है। तो टेलर्स थ्योरम में यही एक सबसे बड़ी बात होती है कि जिस पावर में वो कहेगा उस पावर में आप एक्सपेंड कर सकते हैं। सोचिए बड़ी बात है, एक्स माइनस पाई बाई टू के पावर के फॉर्म में हम क्या करेंगे, साइन एक्स को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्स माइनस पाई बाई टू के फॉर्म में हम अगर चाहेंगे तो साइन एक्स को हम क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। बस h बराबर आपको क्या पुट कर देना है, पाई बाई टू, तो वो हो जाएगा। भाई आप खुद बताइए इसके एक्सपेंशन में आपका क्या आया है, एफ डैश एक्स आया है, एफ डबल डैश एक्स आया है। लेकिन आपको कौन सा पावर लेना है, आपको लेना है एक्स की जगह पे आपका यहाँ से h बराबर क्या होना चाहिए, एक्स माइनस पाई बाई टू, यही ना। देखिए क्या होना चाहिए, एक्स माइनस पाई बाई टू का पावर होना चाहिए। ठीक है, एक्स माइनस क्या होना चाहिए, पाई बाई टू का पावर होना चाहिए। तो टेलर्स थ्योरम में हम लोग यही बात आपको ध्यान रखना है। कुछ और बातें भी था वहाँ पे टेलर्स में। ठीक है, टेलर्स में कुछ और भी बातें था। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को अगर आप देख लेंगे ना तो टेलर्स का और थोड़ा सा बढ़िया एक्सपेंशन हो जाएगा। तो ये टेलर्स में ना इसको एक्सपेंड करने से पहले कुछ नोट देख लीजिए, तब आपका और बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, जो पावर कहेगा उस पावर में आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। जो पावर कहेगा उस पावर में अगर आप चाहेंगे तो आप एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल। तो आइए, अगर मान लीजिए हमको कौन सा पावर कह रहा है, एक्स, तो मतलब आप ये देख लीजिए, अगर इसी में हम क्या करते हैं, हमको कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स को हमें एक्सपेंड करना है पाई बाई एक्स माइनस पाई बाई टू, तो आप इसी में पुट कर दीजिएगा, पुट पुट एच बराबर, पुट पुट एच बराबर एक्स माइनस ए, जहाँ जहाँ एच है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, एक्स माइनस ए। ये दूसरा पार्ट बन जाएगा। ये पहला, जैसे पहला पार्ट आपका ये था ना, ये पहला पार्ट देखिए क्या है, ये आपका पहला पार्ट है। ये तो भाई ठीक है, एच में है। लेकिन अगर वो बोलेगा कि आपको एक्स माइनस पाई बाई टू, तो यहाँ से क्या करना है, एच बराबर अगर आप मान लीजिए यहाँ से लेते हैं एक्स माइनस ए, तो जिस पावर में कहेगा वही पावर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच है ना, तो एक्स तो रहेगा, लेकिन यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से एक्स तो है। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, नहीं सबसे पहले हमें एक्स बराबर ए पुट करना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें क्या करिए, पुट करिए एक्स बराबर ए, तब जाके वो एक्सपैंड होगा। हाँ बिल्कुल, ए होगा तो फिर हम क्या पुट करेंगे, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, एच बराबर, हाँ पहले आप इसे पुट करिए, इसे पुट करिए एक्स बराबर ए। ठीक है, आप पुट करिए एक्स बराबर ए, पुट एक्स बराबर ए। जब आप पुट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए प्लस एच बराबर क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ ए मिलेगा, एच एफ डैश ए मिलेगा प्लस का एच स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए मिलेगा प्लस का एच की पावर 3/3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए मिलेगा प्लस का, ऐसे ऐसे आपको मिलता जाएगा। जब आप एक्स बराबर ए पुट करेंगे तब फिर इसमें क्या पुट करिए, पुट। अब आप क्या करेंगे, आप पुट करेंगे एच बराबर एक्स माइनस ए, बड़ी बात है, एच बराबर क्या पुट करेंगे, एक्स माइनस ए। तो यहाँ पे देखिए क्या पुट करेंगे, यहाँ पे ए रहेगा ही, एक्स माइनस ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, एफ ऑफ ए, तो एच की जगह पे पुट करेंगे ना, हाँ तो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए मिलेगा प्लस का एक्स माइनस ए मिलेगा और एफ डैश ए मिलेगा प्लस का एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर मिलेगा अपॉन टू फैक्टोरियल मिलेगा, एफ डबल डैश आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा प्लस एच के पावर 3 मिलेगा। मतलब आप लिखेंगे एक्स माइनस ए का पावर 3 अपॉन क्या लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल और एफ थर्ड ए लिखेंगे। ठीक है, प्लस ऐसे ऐसे आपको मिलता जाएगा। ठीक है, ए से काट दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स मिलेगा। तो ये रूल अगर हम इस फॉर्मूले की अगर बात करेंगे
तो जो पावर में आपको कह रहा है x माइनस पाई बाई 2 कह रहा है, तो आप ये वाला जो फॉर्मूला यूज करेंगे तो फिर आपका वो बन जाए। ये भी आपका टेलर सीरीज है, ये भी आपका टेलर सीरीज है, ये भी आपका टेलर सीरीज है, और जो मैंने पहले भी निकाला वो भी आपका टेलर सीरीज है। तो जैसे जैसे आपको जिस तरह से बोलेगा वैसे वैसे आपको इसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो क्वेश्चन आपके सामने जो डाला गया है x माइनस पाई बाई 2, तो आपको देखिए करना क्या है इसमें, सोल्यूशन देखिएगा। मतलब आपको जो एक्सपेंशन यूज करना है x माइनस पाई बाई 2 यूज करना है, तो वो ये कहता है कि आपको याद होना चाहिए बाई टेलर्स, बाई टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम आपको पता है क्या होता है, आपको याद है, आप लिखते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर, आप लिखते हैं एफ ऑफ ए लिखते हैं प्लस का एक्स माइनस ए, और एफ डैश ए लिखते हैं प्लस का आप लिखते हैं एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल करते हैं, एफ डबल डैश ए करते हैं प्लस का एक्स माइनस ए के पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल करते हैं, एफ ट्रिपल डैश आप ए करते हैं प्लस का ऐसे ऐसे आप करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से ए की जगह पे क्या है, पाई बाई 2 है, बस ये ध्यान रखिएगा। अगर आप पुट ए बराबर क्या पुट करेंगे, पाई बाई 2, तो देखिए क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स ही रहेगा। यहाँ पे एफ ऑफ क्या मिलेगा, पाई बाई 2 प्लस का एक्स माइनस क्या लिखेंगे, पाई बाई 2, और यहाँ से एफ डैश क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 प्लस का एक्स माइनस क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 का होल स्क्वायर बटे क्या लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल, और एफ डबल डैश क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे, एक्स माइनस पाई बाई 2 लिखेंगे होल स्क्वायर क्यूब अपॉन क्या लिखे, 3 फैक्टोरियल, यहाँ से लिखेंगे। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो सारा आपको जब इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको यही करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। और इस टेलर्स का जो क्वेश्चन आता है इसी फॉर्म में ज्यादा आता है, x माइनस पाई बाई 2 होगा, x माइनस पाई बाई 4 होगा, समझ रहे हैं। टेलर्स का जो आता है लगभग लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन इसी फॉर्म में आता है। तो इसी तरह से देखिए, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप x बराबर मान लीजिए क्या है आपका साइन x है, ठीक है। फिर एफ डैश एक्स अगर आप करेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा, कॉस एक्स मिलेगा। एफ डबल डैश एक्स का करते हैं ना तो क्या मिलेगा, माइनस का साइन एक्स मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर एफ थर्ड एक्स करते हैं अगर आप, तो अब क्या मिलेगा, माइनस का कॉस एक्स मिल जाएगा यहाँ से, और यहाँ से एफ फोर्थ एक्स करते हैं तो आपको मिलेगा साइन एक्स आपको मिल जाएगा। फिर एफ फाइव एक्स का अगर आप करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, कॉस एक्स आपको मिल जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, क्लियर है। तो एफ ऑफ एक्स और साइन एक्स, फिर कॉस एक्स, फिर माइनस साइन एक्स, फिर माइनस का कॉस एक्स आ जाएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा, साइन एक्स, फिर आपको कॉस एक्स आ जाएगा। इस तरीके से आप चलता रहेगा। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि एफ ऑफ पाई बाई 2 बताइए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में बोला है एफ ऑफ पाई बाई 2, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, साइन करेंगे, साइन है, यहाँ से क्या लिखेंगे, पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 क्या होता है, 1। लेकिन अगर आपसे एफ डैश अगर पाई बाई 2 कहता है तो क्या लिखेंगे, कॉस पाई बाई 2 लिखेंगे, और कॉस पाई बाई 2 कितना होता है, 0 होता है। फिर एफ डैश आपको पाई बाई 2 करेंगे अगर आप, तो माइनस का क्या लिखेंगे, साइन पाई बाई 2, और पाई बाई 2 कितना होता है, -1 होता है। फिर इसके बाद आप ट्रिपल डैश अगर आप करते हैं पाई बाई 2, तो यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस का कॉस लिखेंगे, और ये आपको क्या मिलेगा, 0 आपको मिल जाएगा। फिर f4 आपको पाई बाई 2 अगर आप करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 क्या मिलेगा आपको, 1 मिल जाएगा। इस तरीके से वैल्यू निकाल के सब उठा उठा के ऊपर पुट कर दीजिएगा। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स, क्या मिलेगा, साइन एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा। एफ ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू देखिए यहाँ से आपने निकाला है, एफ ऑफ पाई बाई 2 कितना निकाला है, यहाँ से 1 निकाला है, क्या निकाला है, 1। फिर प्लस आप लिखेंगे x माइनस पाई बाई 2, और यहाँ से f डैश की वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे 0 है। क्यों, क्योंकि f डैश जो है ये आपका 0 आ रहा है। फिर आपका डबल डैश है, तो डबल डैश यहाँ है, तो x माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस लिखेंगे x माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे भैया, अपॉन 2 फैक्टोरियल, और इंटू क्या लिखेंगे यहाँ से, इंटू लिखेंगे यहाँ से 1, क्या है यहाँ से देखिए, -1 है कि 1 है, -1 है, तो क्या लिखेंगे, -1 करेंगे, ठीक है। फिर अगला क्या लिखेंगे, x माइनस पाई बाई 2 के पावर 3 लिखेंगे, अपॉन 3 लिखेंगे, इंटू लिखे 0, और फिर लिखेंगे x माइनस पाई बाई 2 के पावर क्या लिखेंगे, 4 अपॉन 4 इंटू क्या लिखेंगे, 1। इस तरीके से हमारा आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो साइन एक्स का एक्सपेंशन आएगा वो क्या आएगा, आप लिखेंगे 1, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, 0 हो गया खत्म, फिर लिखेंगे x माइनस पाई बाई 2, ठीक है, समझ रहे हैं, का होल स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल, फिर माइनस लिखेंगे, क्या माइनस लिख लीजिएगा, फिर प्लस लिखेंगे, फिर वहां से क्या लिखेंगे, वो 0 हो जाएगा, x माइनस पाई बाई 4 के पावर क्या लिखेंगे, 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ऐसे से हमारा
चलता जाएगा। तो ये साइन एक्स का एक्सपेंशन है आपके सामने। ये जो आपके सामने मैंने लिखा है किसका एक्सपेंशन है, साइन एक्स का एक्सपेंशन है इन द पावर ऑफ, किसके पावर के फॉर्म में लिखा गया है, ये जो आपके सामने जो लिखा गया है, ये जो पावर लिखा गया है, ये क्या फॉर्म लिखा गया है, बता सकते हैं क्या लिखा गया है? बिल्कुल सही आपने बताया, बिल्कुल आपने सही बताया, ठीक है। तो ये सही आंसर है। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, टेलर सीरीज एक्सपेंशन यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए जो भी क्वेश्चन मैंने आपके सामने बताया है, मुझे उम्मीद है कि वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। है बहुत, मतलब कह सकते हैं कि बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन का लेके प्रैक्टिस करना है, बाकी सब कुछ बहुत ही सिंपल है, बाकी सब कुछ आपके सामने बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे जा रहे हैं, मैं इनको बता दूं कि फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के लिए आप लोग प्रिपरेशन के लिए हम लोग नवोदय बैच लेकर आए हुए हैं। नवोदय बैच एक ऐसा बैच है जो कि आपको फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का प्रिपरेशन कराता है बीएससी का। और कह सकते हैं कि इसका जो नॉमिनल कॉस्ट है 1250 रुपये है, लेकिन इस 1250 में आपका अगर ये कोड यूज करते हैं DNS20 कोड, तो आपका 20% का डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस मिलेगा, लाइव और क्लास प्लस वन शॉट रिवीजन, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेगा। ये कोर्स हम लोग 3 मंथ में कंप्लीट करते हैं, और ये तब तक आपके एग्जाम में रहेगा जब तक कि आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है। कैसे जुड़ेंगे आप, DNS एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, और वहाँ से यही थंबनेल दिखेगा, क्लिक करिएगा, अपने आप जुड़ जाएगा। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा, आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे आपके कमेंट सेक्शन का इंतजार रहेगा, ठीक है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको सारी टॉपिक एक चीज को क्लियर कराया जाएगा। जब हमारे साथ ऐप में जुड़ेंगे तो इसमें और भी जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग करेंगे, तो फिर वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से हम लोग कवर कराएंगे, ठीक है। समझ रहे हैं ना, मैक्सिमम क्वेश्चन का कवर हम लोग वहां से करेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं। गुड नाइट आप लोगों को, गुड नाइट गुड नाइट।